अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है फॉर द फार्मेशन ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल बनाने का जो अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल बनाने का जो अमल है उसको आप क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। अब इस प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो रूल है, जो उसूल है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि basic principle of crystallization is the fact that the solute should be soluble, यानी जो solute जिसके आप crystallization करने जा रहे हैं वो soluble होना चाहिए इन a suitable solvent। कोई भी एक ऐसा solvent होना चाहिए जिसमें वो easily dissolve हो at high temperature, and the excess amount of solute is thrown out as crystal। उसके क्या बने? जो ज़्यादा अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में जो सल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डाल हुआ है उसके बाद में क्या बने? क्रिस्टल बने। कब बने क्रिस्टल? व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब आप उसको क्या करें? ठंडा करें। सिंपल सी बात है कि एक आपने सल्यूट लेना है, जैसे कि शुगर है, चीनी है, उसको आपने एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है। फ़र्ज़ करें पानी है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया? डिज़ोल्व कर दिया। तो उसकी कुछ अमाउंट हल होगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और अगर आप उसको गर्म करते हैं, यानी यहाँ पे बात हुई है किसकी? हाई टेम्परेचर की, तो उसके अंदर मज़ीद चीनी भी आप हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 ग्राम चीनी जो है, जो शुगर है, वो आपने डिज़ोल्व की है सॉल्वेंट के अंदर। किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है वो कितना है? 5 ग्राम है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं, तो 2 ग्राम मज़ीद ऐड कर दिया आपने, तो 7 ग्राम जो है वो शुगर वो है डिज़ोल्व हो गई। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मज़ीद शुगर, चीनी आप उसके अंदर हल कर सकते हैं। कितने? 5 ग्राम से कितनी हल होगी? 7 ग्राम, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 25 से लेकर 45 तक। अब जो दोबारा आप इसको कूल डाउन करेंगे, किस तक लेके जाएंगे? 25 तक लेके जाएंगे या उससे नीचे लेके जाएंगे। तो जो 2 ग्राम आपने 5 ग्राम से 7 ग्राम में 2 ग्राम इजाफी हल किया था, वो 2 ग्राम चीनी जो होगी या शुगर होगी उसके क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो सल्यूट है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा डिज़ोल्व हो, और जब आप उसको क्या करेंगे? कूल करेंगे, यानी 45 से 25 पे ले कूल करेंगे, तो जो एक्सेस आपके पास सल्यूट होगा वो क्या हो जाए? वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए, उसके क्रिस्टल बन जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का, ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना होता है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो शुगर के लिए जो है वो पानी लिया है, तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस होंगे उनके लिए आप डिफरेंट क्या लेंगे? सॉल्वेंट्स लेंगे। तो एन आइडियल सॉल्वेंट शुड हैव फॉलोइंग फीचर। उसके अंदर कौन कौन से फॉलोइंग फीचर होने चाहिए? इट शुड डिज़ोल्व, यानी जो अच्छा आइडियल सॉल्वेंट होता है वो कैसा होगा? उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? पहला है जी, इट शुड डिज़ोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर। यानी जैसे पानी है, तो उसके अंदर आप चीनी अगर हल करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी हल होगी, लेकिन अगर आप उसको हीट कर देंगे 100 डिग्री तक ले जाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। तो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा सल्यूट को हल करेंगे, और लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे कम जो है वो थोड़ा सा सल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो। तो ये पहली खसूसियात है। दूसरी खसूसियात ये है कि इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सल्यूट, यानी केमिकली रिएक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करें? डिज़ोल्व करें, हल करें उसको। जैसे चीनी को अगर आप पानी में हल करते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, ये सिर्फ हल होती है। इस तरह नमक को पानी में हल करते हैं तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उसको डिज़ोल्व करता है, हल करता है। तो ऐसा सॉल्वेंट लें जो सल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, कोई नई चीज़ ना बना दे, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करें? डिज़ोल्व करें। इट शुड आइदर नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटीज, or the impurities should not crystallize from it along with the solute।
वो कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि जो सल्यूट है उसको हम क्रिस्टलाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमने उसको प्योर करना है, ठीक है। यानी उसमें से जो बाकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, जो बाकी उसके अंदर नाखालिस चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल चीनी के अंदर अगर रेत है तो उसको ऐसे सॉल्वेंट के अंदर आप हल करें, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उन इम्प्योरिटीज़ को हल ना करे, सिर्फ और सिर्फ किसको हल करे, सल्यूट को डिज़ोल्व करें, ठीक है। और या फिर ये भी ना हो कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्रिस्टल्स के अंदर आ जाएं। तो आपने ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि जिसकी मदद से आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में कामयाब हों, इम्प्योरिटीज़ हल ना हो। अगर इम्प्योरिटीज़ हल हो गई तो वो तो साफ ज़ाहिर है क्रिस्टल्स के अंदर भी जाएंगी। तो ऐसा सॉल्वेंट लें जिसमें इम्प्योरिटीज़ हल ना हो और ना ही वो क्रिस्टल्स के अंदर शामिल हो जाएं। ऑन कूलिंग, जब आप उसको कूल करेंगे, साफ ज़ाहिर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे तो उसको हीट करेंगे पहले, तो जब फिर दोबारा कूल करेंगे, अभी हमने पढ़ा है, ताकि क्या बने, क्रिस्टल बने। तो कूलिंग के ऊपर उसके अच्छे से क्रिस्टल बने प्योर कंपाउंड के, ऐसा जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कूल भी करें और फिर क्रिस्टल भी ना बने, अच्छे शेप के क्रिस्टल ना बने, रेगुलर क्रिस्टल ना बने। तो इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए जी, सेफ टू यूज़ होना चाहिए और ईज़िली जो है वो रिमूवेबल होना चाहिए, इनफ्लेमेबल जो है वो ना हो, ठीक है। और फिर आसानी से उसको आप एवोपरेट करके रिमूव कर सकें, क्रिस्टल्स के अंदर ऐड ना हो जाए, ठीक है। और इनएक्सपेंसिव, तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो लो कास्ट हो, आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को हम सेपरेट कर सकें और एक्सपेंसिव ना हो ये जो मेथड है, ये जो सॉल्वेंट है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, कीप इन माइंड ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन समटाइम क्रिस्टल स्टार्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी जब आप पहला सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट हल करके सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं तो उसी दौरान ही क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि या तो उसमें फ़िल्टर पेपर जो है या फनल वो चॉक करती है, तो इसको आप क्या करेंगे, हॉट वाटर फनल यूज़ करेंगे ताकि आपके पास उस टाइम पे क्रिस्टल ना बने जब आप फिल्टर कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद जाकर क्रिस्टल बनाने होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से पहले जो क्रिस्टल बनेंगे वो इम्प्योर होंगे और उसमें जो है वो फनल या फिल्टर पेपर को भी वो चॉक कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप हॉट वाटर फनल यूज़ करें, ऐसी फनल यूज़ करें जिसमें कुछ नालियाँ होती हैं, जिसमें हॉट वाटर होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो स्मूथली होगी और उसके दौरान क्रिस्टल नहीं बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो वो ठंडे नहीं होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ठंडा हो गया ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, जबकि क्रिस्टल हमने आखिर पे बनाने हैं फिल्ट्रेशन के बाद। तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। अगर बन रहे हैं तो उसका हल ये है कि आप क्या यूज़ करें, हॉट वाटर फनल यूज़ करें जिसमें गर्म पानी होगा जो उसको ठंडा नहीं होने देगा सोल्यूशन को, और जब सोल्यूशन ठंडा नहीं होगा तो क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा कि आइडियल सॉल्वेंट क्या होता है। तो आइडियल सॉल्वेंट जो भी होगा उसमें वो खसूसियात हमने पढ़ ली। अब जो कॉमनली यूज़ हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, पानी है, वाटर, और उसके साथ है जी एब्सोल्यूट एथेनॉल है जो C2H5OH, जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी 100% होना चाहिए। और क्लोरोफॉर्म है जी CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। तो ये जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस हम ये एग्जांपल्स के तौर पे ले रहे हैं, ये वो हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं सब्सटेंसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। यानी इन सब्सटेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने ख्याल रखना है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कॉमन सॉल्वेंट्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन, तो उसमें वाटर है, एब्सोल्यूट एथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और एसिटिक एसिड है। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई एक सॉल्वेंट सूटेबल नहीं होता क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट्स। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट्स में बी एम्प्लॉयड। तो इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल हैं, जैसे आप वाटर है, अल्कोहल, इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो क्लोरोफॉर्म ऐड किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए उसके रेलिवेंट जो है ऐसा सॉल्वेंट बनाते हैं जिसमें वो सूटेबल तरीके से हल हो जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। वो दोनों मिसिबल होने चाहिए, ये शर्त है। मिसिबल का मतलब एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, यानी आपस में इमिसिबल ना हो, एक दूसरे के अंदर
ईजिली क्या हो जाए वो सॉल्वेंट्स मिसिबल हों, डिजॉल्व। अब इनफ्लेमेबल अगर सॉल्वेंट कोई आ जाए जिसको आग लगती है, ऐसा सॉल्वेंट उसको हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसके लिए हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं कौन सी, कि हम उसको जो है वो इस तरह हीट करते हैं कि वो उस दौरान आग ना पकड़ ले। उसके लिए हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं, डायरेक्ट उसको हीट नहीं करना। वाटर बाथ यानी आपने बर्तन लेना है कोई इस तरह का, उसके अंदर पानी भर लेना है, ठीक है, और उस वाटर के ऊपर जो है वो आपने उसको रख कर जो भी सब सॉल्वेंट है, ये जैसे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पड़े हैं, क्लोरोफॉर्म है और इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो फिर उसको वाटर बाथ को हम क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, चूल्हा जलाएंगे, बर्नर जलाएंगे, फिर वो वाटर बाथ हीट होगा और वो वाटर बाथ वाली हीट यूज़ होगी ऊपर वाले सॉल्वेंट को हीट करने के लिए। डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, सिंपल से वर्ड में वाटर बाथ के ज़रिए से उसको हीट। फिर है जी स्टेप्स कौन से होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। तो पहला तो हमने पढ़ लिया कि सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेना है। जब सॉल्वेंट आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, आप वो सॉल्वेंट लेंगे, उसके अंदर वो सल्यूट हल करेंगे, वो सल्यूट जिसकी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो जब आप उसको हल करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। आप सोल्यूशन कौन सा बनाना है, आपने सोल्यूशन जो है वो आपने सैचुरेटेड बनाना है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें फर्दर सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व ना हो। सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर आपने क्या करना है, वो सोल्यूशन बना लेना है। कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे आप, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व ना हो, मैक्सिमम सोल्यूट आपने डिजॉल्व कर लिया है। अब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आपने क्या करना होता है, रिमूव। तो रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। सेकंड जो स्टेप होगा वो जो सोल्यूशन आपने सैचुरेटेड बनाया है और सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको आपने फिल्टर करना है, उसको ठंडा नहीं होना देना, उसको हॉट फॉर्म में क्या करना है, फिल्टर करना है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, तो आपको बताया कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, किसी भी सोल्यूशन में से, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं हम, फिल्ट्रेशन के थ्रू। ये एमसीक्यूज भी आता है। तो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो उसको हमने फिल्टर करना है। दिस अवॉइड्स द प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और इन द फनल स्टेम। यानी जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको फिल्टर करने का क्या फ़ायदा है, ठंडा हमने नहीं होते ना, उसको फिल्टर करने का ये फ़ायदा है कि उससे हमारे पास प्रीमैच्योर क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, यानी वो क्रिस्टल नहीं बनते हैं जो अभी नहीं बनने चाहिए, ठीक है। इससे हम प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन, जो पहले में बनने वाले क्रिस्टल हैं, उनसे बच जाते हैं अगर हमारा सोल्यूशन गर्म हो। ठंडा नहीं होने देना। अगर ठंडा हो रहा है तो आप उसको हॉट वाटर फनल यूज़ कर सकते हैं ताकि गर्म रहे और फिल्ट्रेशन हो जाए। फिल्ट्रेशन जब होगी तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, वो फिल्टर हो जाएंगी, और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा वो आपके पास प्योर कंपाउंड होगा जिस और सॉल्वेंट होगा साथ में। फिर जब आपने हार्ड फिल्टर्ड सोल्यूशन कर लिया तो फिर जो फिल्टर्ड हो जाएगा, आपने ऊपर इस तरह जो है वो फिल्टर पेपर लगाकर फिल्ट्रेशन की, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है वो आपके पास बीकर आपने रखा, इसमें जो है वो क्या आया, फिल्ट्रेट आया। ये जो फिल्ट्रेट है यानी वो जिस आपके पास सब्सटेंस है और साथ में सॉल्वेंट है। जो इम्प्योरिटीज़ थी, रेत थी, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो इधर ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो अब आपके पास जो प्योर कंपाउंड है और साथ में सॉल्वेंट है, फिर आप इसने ये गर्म होगा तो आपने इसको क्या करना है, कूल करना है। क्या करना है जी, कूलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो जब कूलिंग करेंगे तो कूलिंग 3 तरीक़ों से हो सकती है। स्लो कूलिंग भी हो सकती है, फास्ट कूलिंग भी हो सकती है और मॉडरेट कूलिंग भी हो सकती है। तो स्लो कूलिंग ये है कि आप उसको जो है वो रख दें रूम टेम्परेचर पे तो ऐसा ऐसा कूल होता रहे। मॉडरेट कूलिंग ये है कि आप उसको जो है वो थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर ये जो बीकर है वो रख दें, तो मॉडरेट कूलिंग होगी। और अगर आप ठंडे पानी के अंदर कूलिंग करते हैं या उसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं, आइस डाल देते हैं, इसको फास्ट कूलिंग कहेंगे। तो कौन सा अच्छा स्टेप है, अच्छा प्रोसेस है तीनों में से, मॉडरेट कूलिंग। मॉडरेट कूलिंग का फ़ायदा क्या होता है, इसमें से मीडियम साइज़ के क्रिस्टल बनते हैं और ये अच्छे क्रिस्टल होते हैं। स्लो कूलिंग करेंगे तो बहुत बड़े क्रिस्टल बनेंगे और उसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ होंगी, और जो फास्ट कूलिंग है उससे बहुत ही छोटे इरेगुलर से क्रिस्टल बनेंगे। तो आपके पास सबसे जो अच्छा स्टेप प्रोसेस है वो है मॉडरेट रेट पे आपने क्या करनी है, कूलिंग। मीडियम साइज क्रिस्टल बन जाएंगे।
फिर आपने ये जो क्रिस्टल बन जाएंगे इसके अंदर, और इसमें सॉल्वेंट भी होगा साफ ज़ाहिर है, तो फिर आपने उनको क्या करना होता है, अलग करना होता है। व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल भी हैं उसमें, और मदर लिक्वर है, यानी जो पानी पड़ा है उसके अंदर, और उसमें साफ ज़ाहिर है वो भी डिज़ोल्व होगी, चीनी भी थोड़ी बहुत हालत में होगी, तो उसको मदर लिक्वर कहेंगे, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें उनको आपने अगेन फिल्टर करना है, फिल्टर थ्रू द गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल हम पहले पढ़ चुके हैं, यूजिंग अ वैक्यूम पंप, ताकि उसके अंदर एयर इंटरप्शन ना हो और बाकी जो है वो फैक्टर उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। सक्शन अपरेटस में, वैक्यूम पंप में आपने उसमें क्या करना है, फिल्टर कर देना है, ताकि क्रिस्टल अलग हो जाए और मदर लिक्वर अलग हो जाए। क्रिस्टल जो होंगे अलग हो गए हैं, वो क्या करेंगे, वो ऊपर गूज क्रूसिबल के ऊपर रह जाएंगे, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, तो उसको एयर ड्राई करेंगे। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल्स के अंदर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसको आपने ओवन के अंदर रखना है, तो ड्राई हो जाएंगे। ओवन प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री। अच्छा, आप ओवन में तभी रखेंगे जब 100 डिग्री तक वो सब्सटेंस जो है वो मेल्ट ना हो, यानी ऐसे सब्सटेंस नहीं रखना जो इससे कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मेल्ट या डिकम्पोज हो जाए, तो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो उसको आप ओवन के अंदर रखें, ठीक है। अच्छा, ओवन जो है फिर उसके बाद है जी एक और मेथड भी है ड्राई करने का, वो है जी वैक्यूम डेसिकेटर। पहला ओवन आ गया, फिर है जी वैक्यूम डेसिकेटर, ये दूसरा मेथड है। तो सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग क्रिस्टल इज थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर। इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल क्या किए जाते हैं जी, स्प्रेड किए जाते हैं। और वाच ग्लास, ये शीशे की एक ग्लास की तरह की प्लेट होती है, वाच ग्लास केप्ट इन वैक्यूम डेसिकेटर। फिर उसको आपने वाच ग्लास लेनी है, उसके ऊपर आपने वो क्रिस्टल रखने हैं और फिर उसको वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर कुछ घंटों के लिए रखने हैं। ड्राइंग एजेंट जो उसमें यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड यूज़ होता है वैक्यूम डेसिकेटर में, ये मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। इसी तरह सिलिका जेल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है उसका जेल फॉर्म में, और फिर फास्फोरस पेंटाक्साइड, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, यानी ये ड्राइंग एजेंट्स हैं, ये पानी को जज़ब करते हैं, तो उसमें से मॉइस्चर जो होगा या जो सॉल्वेंट होगा उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाले सब्सटेंसेस, ये ड्राई कर देंगे उसको क्रिस्टल को, और प्योर क्रिस्टल आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, होता ये है कि सम टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दी क्रूड सब्सटेंस, जब आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो जो क्रूड सब्सटेंस आप बना रहे होते हैं, तो कलरिंग मैटर और रेजोनेंस प्रोडक्ट अफेक्ट दी पेरेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने एंड पे क्रिस्टल बनाया तो उसमें कोई कलर्ड सब्सटेंसेस आ गए, जिसकी वजह से उसकी जो है वो प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो प्रोडक्ट प्योर नहीं रहती है। तो सच इम्प्योरिटीज़, जो कलर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको आपने रिमूव करना होता है। तो कैसे रिमूव करेंगे कि आप उस क्रिस्टल को, सब्सटेंस को बॉयल करेंगे इन द सॉल्वेंट विद द सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल। ये एक कंपाउंड है एनिमल चारकोल, आप उसको फाइनली पाउडर फॉर्म में लेकर उस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे और उस सॉल्वेंट में उन क्रिस्टल को डाल देंगे। फिर आपने उसको फिल्टर कर देना है। द कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एनिमल चारकोल जज़ब कर लेगा अपने ऊपर, एंड द प्योर डी कलराइज सब्सटेंस क्रिस्टलाइज, अब क्रिस्टल बनाएंगे तो उसके बनेंगे फ्रॉम द फिल्ट्रेट ऑन कूलिंग, ठीक है। तो जो एनिमल चारकोल होगा वो फिल्टर नहीं होगा, साफ ज़ाहिर है वो पाउडर फॉर्म में वो ऊपर रह जाएगा, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने साथ जज़ब कर लेगा किसको, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को भी, तो वो ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर के, और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। आप उसके क्रिस्टल बनाएंगे तो उसमें से कलर इम्प्योरिटीज़ गायब हो चुकी होंगी। ये डी कलराइजेशन करते हैं आप, रिमूवल ऑफ द कलर्ड इम्प्योरिटीज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन आता है हाउ कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपने काम करना है इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं जी, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस या क्रिस्टल्स।